का हार्दिक स्वागत है रविंदर आपके अपने द सुमित पीठ शो में और हमेशा की तरह भगवान श्री गणेश का नाम लेके आज का भी शुभारंभ करेंगे। मित्रों, जो सुमित पीठ शो में आज हम बात करने वाले हैं, अब एक ऐसी गोटी फंस गई है जो मुझे समझ नहीं आता क्यों फंसी। ये अजरबैजान ने ऐसा क्या कह दिया कि जिसको लेके ईरान को चुल मची है, और ईरान एक ऐसे धर्म संकट में आ गया, आगे कुएं पीछे खाए जाए तो जाए कहाँ। जैसे मैं कहता हूँ, आगे मियाँ पीछे माऊ, बीच में फंस गई रजिया। तो आखिर ये रजिया गुंडों में क्यों फंस गई, कहानी क्या है? अब ये अब आप जानते ही हैं कि ईरान की परिस्थिति दिन ब दिन खराब हो रही, ईरान फाइनेंशियली क्रिपल हो रहा, और ईरान में कोई सहमति नहीं बन रही, जबकि मुस्तफा खमेनी ने विक्ट्री डिक्लेयर कर दी है, पूरा जीत चुके हैं वो। अब वो कैसे, उस पर हम बात करने वाले हैं। और ये अजरबैजान वाला एंगल और आईआरजीसी के चारों खाने चित क्यों हो गए, जरा इस पे बात करेंगे। ईरान में बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ गया जब ईरान को पता लग गया हमारा पार्टनर इन क्राइम ने हमारी पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है। ईरान तब भी शांत क्यों बैठा? देखिए, ईरान को पता लग गया कि अजरबैजान ने इसराइल को पूरा एक्सेस दिया, अपनी एयरफोर्स का, अपने ग्राउंड का, इसराइल की स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशंस, इसराइल की एयरफोर्स के ऑपरेशंस, और इसराइल के कोवर्ट अटैक जितने भी हुए उसमें अजरबैजान की जमीन यूज की गई। और अब तक ईरानियों का एक कहना था कि भाई, अगर आप हमारे अगेंस्ट जमीन यूज करोगे तो हम आपको ठोक देंगे, ये ईरान का कहना था। बट अजरबैजान का जब ये बिल्कुल स्टेटमेंट सामने है, जब ये तथ्य खुल के आया, ईरान बिल्कुल शांत, क्योंकि यहाँ अजरबैजान की इक्वेशन कुछ अलग है। पहली बात, ईरान ने जिसको अब तक ठोका वो सुन्नी मुल्क थे, और सुन्नी मुल्क को ठोके ईरान कहता कि जी चलो, कोई अच्छी बात, कोई बात नहीं है, सुन्नी मुल्क ठोक गया, कोई बात नहीं, हमने ठोक दिया। अब अजरबैजान की प्रॉब्लम क्या है? अजरबैजान में दो तीन पेज फंसे पड़े हैं। पेज नंबर वन, अजरबैजान जो है, यहाँ सुन्नी शियाओं की भी आबादी ठीक ठाक है, और अजरबैजान इज नॉट अ कंप्लीट सुन्नी मुल्क, पर इस्लामिक मुल्क तो है। इस्लामिक मुल्क को ठोकने में ईरान को तकलीफ नहीं है, पर यहाँ शिया आबादी भी है। आज तक जिस भी मुल्क को ठोका वो सुन्नियों को ठोका, शियाओं को नहीं ठोका। तो ये अजरबैजान की सबसे बड़ी समस्या यहाँ आ रही। दूसरा, अजरबैजान इनका पार्टनर इन क्राइम है। देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो अजरबैजान, तुर्किया, पाकिस्तान, चाइना, ये तो आपको जानते ही थे। और जनरल द्विवेदी साहब ने कहा था एक मुल्क और आया था और एक मुल्क ने हेल्प की थी। तो एक मुल्क और आया था, मेरा मानना है कि व्यक्तिगत मेरा मानना है कि वो ईरान था, और जिस मुल्क ने हेल्प की थी वो मुल्क आपका कतर था, जिसने किसी ने पैसे दिए। तो मतलब अजरबैजान और ईरान को आप ये कह सकते हो, ये एनालिसिस का विषय है कि दे आर वेयर पार्टनर्स इन क्राइम अगेंस्ट इंडिया इन ऑपरेशन सिंदूर। अगर ये पार्टनर्स इन क्राइम थे तो इनके नस जुड़े पड़े हैं, और कहीं ना कहीं इनका इस्लामिक या मुस्लिम ब्रदरहुड से भी इनके तार जुड़ते हैं। तो बड़ी विकट परिस्थिति में ही है, मुस्लिम ब्रदरहुड से भी तार जुड़ते हैं, पार्टनर्स इन क्राइम भी है, आगे कुआं पीछे खाए, करे तो क्या करे, कैसे चलाए। तो थोड़ा इनकी परिस्थिति टाइट है, थोड़ी इनकी परिस्थिति नाजुक है। अब हम तो काफिरों के खिलाफ जंग करने गए थे, और यहाँ पता लगा कि एक दूसरे की वाट लगा रहे हैं, पर शिया सुन्नी का बैर तो है ही ना। अब ये ईरानी जाके उस पे भी अटैक कर लिए होते अब तक, अजरबैजान पे क्यों नहीं कर रहे? यहाँ शिया आबादी है, तो अब तक ईरान की पोजीशन है कि तुम सुन्नियों को मार रहे हो, तो फिर ये पोजीशन होगी सुन्नी तो शियाओं को तो छोड़ो भैया, ये तो सुन्नियों को तो छोड़ो, ये तो शियाओं को भी नहीं छोड़ते। तो बट अब ईरान ईरान में कुछ तो करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि अजरबैजान के साथ ये क्या करते हैं। तीसरा पेज क्या फंसा पड़ा? तीसरा पेज फंसा पड़ा तैयब अर्दोगन। तैयब अर्दोगन यहाँ का मामा है, खलीफा है। तैयब अर्दोगन के बहुत अच्छे संबंध है आपके अजरबैजान के साथ, मतलब एक जिस्म दो जान है। अगर ये जाके अजरबैजान को ठोकते हैं, जो तैयब अर्दोगन का इन्हें अनकंडीशनल सपोर्ट मिलता है, जो अनकंडीशनल इन्हें सपोर्ट मिलता है, क्या वो मिलता रहेगा? क्या तैयब अर्दोगन इनके काम आता रहेगा? क्या तैयब अर्दोगन के साथ ये फिर कोई व्यवस्थाएं बना पाएंगे? सवाल बहुत है। तैयब अर्दोगन को ये हिलाने का काम नहीं कर सकते। पाकिस्तान हिल चुका, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी अमेरिका ने पाकिस्तान का नाम लेना ही बंद कर दिया। अमेरिका पाकिस्तान की बात ही नहीं करता, फेवरेट फील्ड मार्शल की बात ही नहीं करता। और अगर आज आप ट्रम्प का स्टेटमेंट सुने, उसने कहा कि अगर मेरा अमेरिका का एक भी सिपाही मारा गया
तो भाई दैट विल बी अ गुड एनफ रीज़न फॉर मी टू स्टार्ट द वॉर। मैं वॉर शुरू करने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ से मुज्तबा खमैनी साहब कहते हैं हम तो जीत गए। भाई जो हमने इतने बड़े मुल्क को टक्कर दी और जो हमारे अब्बा हजूर थे वो तो ऊपर जन्नत से हमें इशारे कर रहे थे कैसे लड़ना है, मिलिट्री फॉर्मेशंस क्या बनानी है, इसलिए हम जीत गए। ट्रम्प से पूछा गया कि भाई आयतुल्लाह से क्यों मिलना चाहते हो? कहता बस बड़ा मन है मिलने का, मतलब सरकास्टिकली। और अब जो मुज्तबा खामेनी ने बात कही उसको अब्बास अगराची भी दोहरा रहे हैं आज। अगराची कह रहे जी अगर कोई मुल्क है जिसने 40 दिन तक दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क का सामना किया, वो ईरान है, बाकी तो किसी की इतनी औकात है नहीं। यानी कि कहीं न कहीं उम्मत के देशों पे एक तीर मार रहा है, यार तुम तो बकवास बहुत करते हो, हमने 40 दिन तक मुकाबला तो किया अमेरिका की सेना का और खड़े हैं। क्योंकि ये वही वाली बात है जो कल मुस्तफा हमेनी कह रहे थे हम जीत गए और हमारे अब्बा हज़ूर की गाइडेंस थी। एक रूहानी टेलीग्राम आया था, रूहानी सॉरी ईमेल आया था। उस रूहानी ईमेल के अनुसार हमने रणनीति बनाई और हम जीत गए। भाई ये हमारी ताकत है और तुम कहीं न कहीं इसमें फेल हो रहे हो, बाकी उम्मत के मुल्क। तुम तो अमेरिका के गुलाम हो। तुम तो अमेरिका ने कहा उठो, उठो। ये इशारा कहीं न कहीं आपके पाकिस्तान की तरफ भी है। तो पाकिस्तान की कोई प्रतिक्रिया नहीं है इस पे। अब देखते हैं अज़रबैजान को ठोकाएँगे, तुर्किया की बात मानेंगे, सिंबॉलिक अटैक करेंगे। अरे वो भी यार ये तो बड़ा विचित्र परिस्थिति है। मतलब एक तो मुसलमान मुल्क, उसमें ईरान के अगेंस्ट कार्रवाई की। वो किसके लिए? यहूदियों के लिए। अब एक पहला मुसलमान मुल्क सामने आया जो यहूदियों के लिए डायरेक्ट काम करता। भाई पहले काफ़िरों के लिए तो सब करते हैं, अमेरिका में अमेरिका के लिए करते हैं, पर अब यहूदियों की गुलामी, यहूदियों की नौकरी, पाकिस्तान पे तो आरोप लगते हैं। ये सुपर पाकिस्तान कौन निकल आया, जो वाक़ई में यहूदियों की नौकरी करता है? तो अब बट यहाँ शियाओं वाली भी समस्या है, तो या तैयब अर्दोगन वाली भी समस्या, पार्टनर इन क्राइम वाली भी समस्या है। तो ये बेचारा टिन्नी-मिन्नी ईरान अब बड़ा धर्म संकट में पड़ गया, करे तो क्या करे? और यहाँ से ट्रम्प ने कह दिया है कि भाई वॉर और पेपर विल एनीवे विन, हम हमेशा जीतेंगे, हम तुम्हें जीतने नहीं देंगे। तो ये और तकलीफ में आ रहे यार, जितनी भी हमने ये इस्लामिक ब्रवाडो दिखाया, ये ट्रम्प के तो काम आ नहीं रहा, ट्रम्प तस से मस तो हो नहीं रहा। तो भाई अब हम जो कर रहे हैं तो इसका नतीजा क्या है, इसका रिपरकशन क्या है? रिपरकशन नतीजा कुछ नहीं है, अब लड़ते रहिए। आपने ने कहा था हम कयामत तक लड़ेंगे। अब मजे की बात आई है कि अब उम्मत के लोग मिलके इस मसले का कैसे सुलटारा करेंगे? क्या ईरान वही तेज़ी जो उसने यूएई के खिलाफ दिखाई वो अज़रबैजान के खिलाफ दिखाएगा? और अगर दिखाएगा तो समय का रंग कैसे बदलेंगे, इक्वेशन कैसे बदलेंगी? टूटे-फूटे उम्मत की बिल्डिंग में कुछ और क्रैक कैसे पड़ जाएँगे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग देखने का विषय होगा।